Assalamualaikum students, myself Umar Naim from the Coding World and welcome back to our C++ course. This is our lecture number 5 जिसमें हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स को राइट करेंगे और साथ ही साथ उसके बेसिक सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये C++ प्रोग्रामिंग है क्या। और स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में C++ प्रोग्रामिंग के लिए इन्वायरमेंट सेटअप किया था जिसके ज़रिए हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने ये बताया था कि हम VS कोड को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने G++ कंपाइलर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल करके VS कोड के साथ कैसे लिंक करना है। उस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो मैं उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लेक्चर को देख के पहले इन्वायरमेंट सेटअप करें C++ के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने C++ प्रोग्राम के बेसिक सिंटैक्स को लिखने से पहले VS कोड की कुछ सेटिंग्स हैं उसको कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इधर हम सर्च करेंगे कोड रनर। स्टूडेंट्स, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कोड रनर, इसको आपने करना है चेक मार्क। नाउ स्टूडेंट्स, एक दूसरा ऑप्शन है रनिंग टर्मिनल। तो ये जो आपका कोड की आउटपुट होगी, ये क्या होगा कि ये आपकी टर्मिनल पे रन होगी। तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, तो ये देख लें आप गौर से कि लिखा हुआ है रन इन टर्मिनल। तो इससे हमारा कोड टर्मिनल में रन होगा, तो हम इसको भी चेक मार्क कर लेते हैं। नाउ हम करेंगे अब क्रॉस इसको। नाउ स्टूडेंट्स, क्रॉस करने के बाद हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि है न्यू फाइल का ऑप्शन। तो क्लिक किया हमने और रख देते हैं लेक्चर 5। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने रखा है नाम। तो अब हमने कोड एडिटर को कैसे बताना है कि हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम C++ के अंदर कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में। तो उसके लिए आती हैं एक्सटेंशंस। तो हम एक्सटेंशन जो C++ के लिए यूज़ करते हैं वो है .cpp। तो ये हमारी एक C++ प्रोग्राम फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें हम एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हैश इंक्लूड IOStream, press the enter, using namespace string सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई, फिर एंटर लगाया एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, एंटर प्रेस किया। अब जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी है वो हमने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने फ़र्ज़ करेंगे हमने प्रिंट करवाना है हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट लिखेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। तो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारी वो स्टेटमेंट आएगी हेलो स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। ये हमारा हो गया बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट। स्टूडेंट्स, ये C++ के अंदर सबसे बेसिक प्रोग्राम है। तो अभी तक आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया मैंने। तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो इस लेक्चर के एंड पर आपने कहना ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी एडवांस टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे और साथ साथ एडवांस प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये मैंने क्या लिखा है। तो समझने से पहले क्यों ना हम इसको रन करके देख लें कि आखिर में ये प्रिंट कैसे होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने कोड को दो तरीक़ों से रन कर सकते हैं। या तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर Alt+D दबाएं तो हमारा कोड रन हो जाएगा। इधर ये देख लें कि हमारा कोड हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। इस कोड को समझते हैं कि आखिर में ये हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std ये आखिर में है क्या। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++। स्टूडेंट्स, हमने अपने कोड की फर्स्ट लाइन में लिखा था हैश इंक्लूड IOStream एंड देन यूजिंग नेमस्पेस std एंड द लास्ट इंट मेन cout। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपनी पहली लाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में हैश इंक्लूड IOStream क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। स्टूडेंट्स, प्री प्रोसेसर कंपाइलर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सोर्स कोड को प्री प्रोसेस करता है। कुछ प्री प्रोसेसिंग टास्क हैं जिनको ये परफॉर्म करता है। तो अभी फ़िलहाल वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इसको बेसिक सिंटैक्स को समझ लेते हैं। नाउ वी डिस्कस दैट
व्हाट इज़ डायरेक्टिव्स? डायरेक्टिव्स बेसिकली कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, हदायतनामा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हम अपने बेसिक सिंटैक्स में यूज़ करते हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो डायरेक्टिव है वो है हैश, देन इंक्लूड एंड द थर्ड वन इज़ यूजिंग एंड द थर्ड वन इज़ यूजिंग। नाउ व्हाई वी यूज़ हैश? हैश हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने कंपाइलर के प्री प्रोसेसर को बताएं कि आपने जब प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है हमारे सोर्स कोड को, जब आपने प्री प्रोसेस करना है तो आपने जहाँ से हैश लिखा है हमने वहीं से स्टार्ट करनी है। देन इंक्लूड का क्या मतलब है? इंक्लूड हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि आपने कुछ इंक्लूड करना है, कुछ ऐड अप करना है। अब क्या ऐड अप करना है? आईओस्ट्रीम। नाउ व्हाट इज़ आईओस्ट्रीम? आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो आईओस्ट्रीम का क्या मतलब है, हम क्यों आईओस्ट्रीम इंक्लूड करवाते हैं? तो आईओस्ट्रीम बेसिकली हमें इनपुट और आउटपुट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, दैट इज सी इन एंड सी आउट। तो पहली लाइन आपको अंडरस्टैंड हो गई कि हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो इसको हमने लाजमी अपने कोड के अंदर, जब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे अपने कोड के अंदर, तो सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम ही लिखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है। तो यूजिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यूजिंग भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है कि हमने अपने प्री प्रोसेसर को बताना कि हमने कुछ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस फ़िलहाल के लिए आप समझ लें कि ये एक है फ़ोल्डर, जिसको हम अपनी फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्रिएट करते हैं। तो कोड में भी हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम नेम स्पेसेस का यूज़ करते हैं। मैं आने वाली लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इस वजह से मैं बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्लियर करूँगा, अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा इतना ज़्यादा। नाउ स्टूडेंट्स, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो हमने लिखा है, इसको है 3 तरीके यूज़ करने के। तो हम इन तीनों तरीकों को डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से हैं। तो पहला तरीका था कि ये हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऐसे लिख दें। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम अपनी जो सी आउट, ये जो आइडेंटिफाइड है, हम इसके पीछे एस टी डी लिख के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दें। स्टूडेंट्स, ये जो डबल कॉलम्स हैं इनको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कंट्रोल एल्ट प्लस एल, तो ये देख लें, ये फिर भी हेलो स्टूडेंट्स रन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बाद लिख दें कि यूजिंग, हमने क्या कुछ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करनी है, उसमें हमने यूज़ करना है सी आउट। तो तीसरा तरीका हमारे पास ये है। तो अब ये रन हो जाएगा, देख लें इसने रन कर दिया हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना लिखें तो क्या होगा। तो फर्ज करें मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि होता रन कि नहीं। अब ये देख लें, अब इसने एरर दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फंक्शंस, कुछ आइडेंटिफायर्स पहले से डिफाइंड होते हैं जो कि कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड करता है। उन डिफाइंड फंक्शन को हम एक लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देते हैं। तो हम उस लाइब्रेरी का कोई नाम रख देते हैं जो कि हम नेक्स्ट अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकें। तो हम यूज़ करते हैं एसटीडी अपने कंपाइलर को बताने के लिए कि हम ये जो सी आउट यूज़ कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड फाइल लाइब्रेरी में सेव है। तो ये एक आइडेंटिफाइड है जो कि आउटपुट इनपुट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो ये पहले से डिफाइन किया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो कंपाइलर को फिर ईज़ी तो कंपाइलर को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सी आउट क्या है, ये आउटपुट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो ये हमें आउटपुट फराहम कर देगा। स्टूडेंट्स, जो रिकमेंडेड तरीका है एसटीडी को यूज़ करने का वो ये है कि यूजिंग एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी आउट। तो ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, तो इस वजह से जब मैं आपको सिखाऊँगा तो मैं यूज़ करूँगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बट ये फिर मैं कह रहा हूँ ये रिकमेंडेड है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो बाकी स्टूडेंट्स, मैं ना नेम स्पेस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, ये एक कंप्लीट टॉपिक है। तो इसको मैं अभी के लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि ये न्यूज़ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है क्या। तो फ़िलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लें कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने लिखना है अपने कोड के अंदर, ये लाज़मी है। बाकी आने वाले लेक्चर्स में आपको मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये बेसिक सिंटैक्स आखिर में है क्या। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर क्या है? इंट मेन। स्टूडेंट्स, हमने जो भी लॉजिक क्रिएट करने हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोड लिखने हैं,
तो वो सारे के सारे हमने अपने इंट मेन के अंदर लिखने हैं। जो भी टास्क परफॉर्म करवाना, जो भी प्रोजेक्ट हो, तो वो हमने जो भी आउटपुट इनपुट हो वो हमने अपने में इंट मेन के अंदर लिखनी है। तो अब इंट मेन को लिखने का क्या तरीका है कि इंट मेन, इंट लिखा, मेन लिखा, उसके बाद तो उसके बाद फिर स्मॉल ब्रेसेस लगाई। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाई। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद उनके दरमियान हमने अपने कोड लिखना है। नाउ व्हाट इज़ इंट? Int is the return type of the main function. This means that main is expected to return an integer value to operating system when the program exits. Students, int जो है ये एक रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन के लिए। तो int का क्या मतलब है? int एक शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर्स की। तो ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है मेन फंक्शन को जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट करते हैं। तो हमने जैसा कि इधर लिखा है कि रिटर्न ज़ीरो, कि हमें रिटर्न कर दो जब प्रोग्राम एग्जिट हो ज़ीरो, कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। Now we discuss the main. So main is the point where we start writing a code and it usually contains the statements that perform the main task of the program. Students, main एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हमने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। इन शॉर्ट क्या है, ये एक कंप्लीट एक मेन फंक्शन है जहाँ से हमने अपनी इंस्ट्रक्शन जो भी देनी है हमने इंट मेन के अंदर ही देनी है। नाउ वी डिस्कस द आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? सी आउट। स्टूडेंट, सी आउट क्या करता है? सी आउट हमें आउटपुट फ्राहम करता है। आउटपुट कौन सी फ्राहम करता है? कि जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो भी हम सी आउट के ज़रिए प्रिंट करवाएंगे। सी आउट को यूज़ करने का क्या तरीका है कि हमने अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखना है? सी आउट लिखना है। उसके बाद हमने ये स्टूडेंट्स, ये जो दो लेस दैन के साइन है तो इनको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं इनको। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट लिखी है, जो स्पेस लगाई है, जो कॉमा, जो डॉट लगाया है वो सेम का सेम प्रिंट हो जाए, तो हम इनको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सी आउट लगाया, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है वो स्टेटमेंट जो हम चाहते हैं कि सेम प्रिंट हो। उसके बाद जैसा कि ये एक रूल था कि हमने क्या करना है, हमने एंड पे जब भी अपने कोड का एंड करना है हमने सेमी कॉलन लगाना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करवा दिया। सो इन शॉर्ट इट इज़ यूज टू गेट आउटपुट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, हमने इधर डिस्कस किया था कि ये जो इंट है ये एक रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन के लिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं एक रिटर्न स्टेटमेंट। वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? रिटर्न ज़ीरो, कि आपने कुछ नहीं रिटर्न करना, अब हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो लिंक से आपने क्या करना है, उधर से डाउनलोड कर लेना है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ होम टास्क भी दे रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ टास्क दूंगा कि आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है। तो आपको मैं क्या करूँगा कि मैं एक फ़ाइल क्रिएट करके दे दूँगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो इससे स्टूडेंट्स आपकी एक प्रैक्टिस होगी और दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको और ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी इसके बेसिक सिंटैक्स के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से बेसिक से प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनमें एरर्स भी फाइंड करेंगे, जिससे आपको बेसिक सिंटैक्स मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम होम टास्क भी देंगे। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द कोडिंग वर्ल्ड एंड press the bell icon to never miss an update.